बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिंध बोर्ड है और आप जानते हैं कि न्यू बुक आई है, तो हम इसके लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ रिकॉल करेंगे जो सेट नोटेशन है जो आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ी और अब दोबारा आप मैट्रिक में से रिकॉल करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक सेट जो कि नेचुरल नंबर का होता है वो हमारे पास 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। ऐसा सेट जो 1, 2, 3 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं और वो डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। तो कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर है। उसके बाद हमारे पास एक होल नंबर का सेट होता है। होल नंबर का सेट जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसा नंबर जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहा जाता है और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इंटीजर नंबर का एक सेट आता है। तो ऐसा सेट इंटीजर नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और इंटीजर नंबर का सेट होता है हमारे पास 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स हमारे पास इंटीजर नंबर कहलाते हैं और इंटीजर को Z से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इंटीजर को आपकी बुक में तो Z से डिनोट किया जा रहा है, बट आप जब आगे जाएंगे तो आपको इंटीजर I से भी डिनोट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। बड़ी क्लास में या किसी और बुक में आप देखेंगे इंटीजर को I से डिनोट किया गया होगा। दैन उसके बाद हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास होते हैं 0 +, -2 +, -4 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर हमारे पास इवन नंबर कहलाते हैं और इवन को ई से डिनोट किया गया है। देन उसके बाद ऑड नंबर का सेट आता है। तो ऑड नंबर का सेट ऐसा सेट होता है जो +, -1 +, -3 +, -5 एंड सो ऑन। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं इसको जल्दी में करवा रहा हूँ। तो ऑड नंबर को ओ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद प्राइम नंबर का सेट आता है। तो प्राइम नंबर का सेट प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बनते हों उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं और प्राइम को P से डिनोट किया जाता है, प्राइम नंबर को। देन उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास कहलाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसे मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको डिटेल में। रैशनल नंबर हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन है x सच डैट। इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट। इस लाइन को पढ़ा जाता है सच डैट x इज सच डैट x = P/Q। x बराबर है P/Q के। P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी P और Q ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इंटीजर से आएगा और इंटीजर का सेट 0 +, -1 +, -2। इस सेट में से नंबर आएगा ऊपर भी और नीचे भी। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे पढ़ते हैं एंड। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन में लिखा गया होता है। तो जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है 2/3, 4/5, 6/9 etc, हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा गया हो वो रैशनल नंबर होता है इस डेफिनेशन के मुताबिक। बट अगर आप ज़रा गौर कीजिए, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ सकता है आपके पास। तो डेसिमल में भी कोई आंसर आ सकता है ना। तो हमारे पास जो डेसिमल में नंबर आता है, फॉर एग्जांपल 2.56, 3.68, 4.9127 etc, हर वो नंबर जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हो, यानी कि
पॉइंट के बाद जो काउंटेबल नंबर हो, या और इसको हम आसान लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद नंबर जाकर कहीं रुक जाए, जैसे 5 6 रुक गया, आगे नहीं जा रहा, 6 8 रुक गया, 9 1 2 7 रुक गया। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो जाए कहीं जाकर, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग। और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, एक तो आपने फ्रैक्शन देखा, एक आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन देखा, ये भी रैशनल नंबर होता है। अच्छा, हमारे पास जो एवरी इंटीजर नंबर होते हैं, जो z, एवरी इंटीजर नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। जो z होते हैं वो है हमारे पास कोई नंबर 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, यानी हम इसके कह सकते हैं नॉट फ्रैक्शनल पार्ट, उससे कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास जो है रैशनल नंबर होता है। बिकॉज इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन गया और हर फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो हमने देखा एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, एक हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, एक हमने देखा एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो कुछ डेसिमल में इस तरह नंबर आ रहा हो 2.666 या फिर 6.898989 एंड सो ऑन, या फिर 1.3333 etc, या फिर इस तरह के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो रिपीट हो रहे हो, इसे रिपीटेशन कहते हैं, रिपीट हो रहे हैं, या फिर ये ब्लॉक फॉर्म बना रहे हैं 898989, या तो रिपीट हो रहे हो या ब्लॉक फॉर्म बना रहे हो, ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के तमाम डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर कहलाते हैं, ये भी सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, और इनका एक नाम होता है, उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, एंड इसका लास्ट चीज़ रह गया नॉट परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। लास्ट है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट। एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है ये देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25 etc, हर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है भाई? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट लेने पर एक कंप्लीट आंसर आ जाए। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, 1 का आंसर, स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 होता है, स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 होता है, स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 होता है, स्क्वायर रूट 25 का आंसर 5 होता है। इस तरह आगे ये फर्दर चलता जाएगा। स्क्वायर रूट 36 का आंसर 6 होगा, स्क्वायर रूट 49 का आंसर 7 होगा। तो ये तमाम जो स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, और हर परफेक्ट स्क्वायर रूट भी रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब हमने ये सीखा कि टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट, दिस ऑल आर रैशनल नंबर, एंड इंटीजर्स भी। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है, और इर्रेशनल नंबर x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू, यानी कि उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब इसका रैशनल नंबर का जो उलट है वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, वेयर इज p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इसमें से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मतलब जो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बनेगी वो कुछ ये बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड तो इट मीन्स डैट के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है ये देखिएगा ज़रा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है?
फॉर एग्जांपल देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कह सकते हैं 2.68147 एंड सो ऑन। ये ऐसा नंबर है, ये रुक तो कहीं भी नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। तो इस तरह के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं 1.689142 एंड सो ऑन। तो इस तरह के तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर टू जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसे भी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 etc, ये सारे जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इर्रेशनल नंबर की जो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए। पाई इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर, E इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह के सम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इर्रेशनल नंबर होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।